अस्सलाम वालेकुम बहनों, आज हम चलेंगे रेंटल्स आइलैंड पार्क। हमारे आज के सफ़र का आगाज़ क्वींस एस्टोरिया से होता है, जहां से हमने RFJ ब्रिज पकड़ा और पैदल चल निकले। इत्तेफाक से हमारे सफ़र के आगाज़ में ही और बूंदाबांदी शुरू हो गई, लेकिन मौसम बहुत सुहाना हो गया। अभी आप जो अपने सामने ब्रिज देख रहे हैं, इसको हेल गेट ब्रिज कहते हैं। नाम तो थोड़ा अजीब सा है, खैर अल्लाह खैर करे इसको बनाने वालों की और इस पे सफ़र करने वालों की। हर कम्युनिटी, हर कल्चर, हर कंट्री में डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट तरीके से हैंडल किया जाता है। हो सकता है कि कोई चीज़ जो हमारे लिए बुरी हो, दूसरे लोग उसको बुरा ना जानते हों, और जिस चीज़ को दूसरे लोग अच्छा जानते हैं, हमें उसे बुरा कहने का कोई हक नहीं। वो जैसे चाहे उसे एंजॉय करें। हम जिस ब्रिज के ऊपर महवे सफ़र थे, उसका नाम हम आपको बता चुके हैं। उसका नाम है RFK ब्रिज, लेकिन इसको ट्राइबोरो ब्रिज के नाम से भी पुकारा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये ब्रिज न्यूयॉर्क के 3 बोरोस को आपस में मिलाता है, क्वींस, मैनहट्टन और ब्रॉन्क्स। हमारे दाईं तरफ हेल गेट्स ब्रिज था और बाईं तरफ ये शोर मचाती और रवां दवां ट्रैफिक। बरसती बरसात और पानी में जाती हुई ये कश्ती एक अजीब नज़ारा पेश कर रही थी और दिल नहीं चाहता था कि यहाँ से नज़रें हटाएं, लेकिन हम यहाँ खड़े भी नहीं रह सकते, अपने मंजिल की तरफ तो चलना ही है। अब हमें ब्रिज से सरसब्ज़ो शादाब आइलैंड की झलक नज़र आनी शुरू हो गई। ब्रिज से आइलैंड का तौबा शिकन नज़ारा देख के हमने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। तकरीबन 1 मील के पैदल सफ़र के बाद हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए। हसीन और दिलकश जजीरे के साथ साथ बारिश ने भी हमें खुश आमदीद कहा। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, बारिश ने ज़ोर पकड़ लिया और शदीद बारिश शुरू हो गई। यूँ लगता था हमारा ही इंतज़ार कर रही थी, और देखते ही देखते हर तरफ जल थल हो गया। लेकिन इतनी दूर आके हम किसी काम से रुक जाएं, ये तो मुमकिन नहीं। हमने अपनी रफ्तार तेज़ की, ना बारिश की परवाह की, ना रास्ते की, ना पत्थरों की, ना आने वाली गाड़ियों की, और ना रास्ते में आने वाले दरख्तों की। जो भी सामने आया, हमने उसे बड़े प्यार से कहा, हट जाओ। इस आइलैंड पर आबादी ना होने के बराबर है और ज़्यादातर यहाँ प्लेग्राउंड्स और पार्क्स बने हुए हैं, इसलिए इस आइलैंड को पार्कलैंड भी कहा जाता है। तो लीजिए, हमारी इतनी मेहनत और हमारी इतनी मुशक्क़त रंग लाई और हम आखिरकार बिल्कुल दरिया के किनारे पे पहुंच गए। दरिया के किनारे पर साथ साथ बड़े बड़े सफ़ेद और काले पत्थर रखे गए थे, लेकिन हमने डर की वजह से उन पर पाँव नहीं रखा कि गीला होने की वजह से उस पर स्लिपरी होगी और कहीं हम स्लिप ना हो जाएं। और यहाँ तो कोई पकड़ने वाला और बचाने वाला भी नहीं। यकीन जानिए, अगर कॉपीराइट का मसला ना होता तो मुझे जितने इंडियन बरसात के गाने उस वक्त दिमाग में आ रहे थे, वो मैं आपको ज़रूर इसके ऊपर डब करके सुनाती, तो इस वीडियो का मज़ा दोबाला हो जाता। लेकिन क्या किया जाए, कॉपीराइट का मसला है। बूंदों की छमछम के साथ साथ लहरों का जल तरंग मिलके एक टैलेंटेड मौसीकार की तरह बहुत ही दिलकश मौसीकी तैयार कर रहे थे। इन 2 मौसीकारों के साथ साथ एक तीसरा मौसीकार भी शामिल हो गया, वो थी बिजली, और उसने कड़क कर अपने कड़क को उसमें शामिल किया और उनकी मौसीकी को 4 चांद लगा दिए। यकीनन आपने भी बिजली की कड़क महसूस की होगी।
वीकडे और बारिश की वजह से इत्तेफाक से उस वक्त आइलैंड पर मेरे अलावा कोई नहीं था। दूर दूर तक हदे निगाह न बंदा न बंदे की साथ। ऐसे तन्हाई में बारिश, समंदर और मौसम को एंजॉय करने का अपना ही एक लुत्फ है। हम इस तन्हाई को एंजॉय करने के साथ साथ बारिश रुकने का इंतज़ार भी कर रहे थे। अल्लाह ने हमारी सुन ली। बारिश बिल्कुल तो नहीं रुकी, लेकिन पहले की निस्बत कुछ कम हो गई। उसकी शिद्दत में कुछ कमी आ गई। जैसे ही बारिश की शिद्दत में कमी आई, वैसे ही हमारा तजस्सुस जाग उठा और हमने सोचा क्यों ना दरिया के अलावा इस आइलैंड पे और क्या क्या कुछ है उनको देखा जाए। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप ड्राइव करके इजीली इस आइलैंड पर पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास गाड़ी नहीं तो या तो पैदल वॉक करके किसी भी ब्रिज के ज़रिए यहाँ पहुंच सकते हैं, और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक ही ज़रिया है। 125 स्ट्रीट लेक्सिंगटन एवेन्यू से बस लीजिए। वो 10 मिनट के अंदर अंदर आपको इस आइलैंड पे ले आएगी। आप पूरा घूम फिर के दोबारा उसी बस को पकड़ के मैनहट्टन लेक्सिंगटन एवेन्यू पे वापस जा सकते हैं। यहाँ एक तरफ हमें कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होता नज़र आया, लेकिन बारिश की वजह से वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था। पूरे आइलैंड पर कोई भी रेजिडेंशियल हाउस या कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग मौजूद नहीं। यहाँ सिर्फ एक हॉस्पिटल, एक पुलिस स्टेशन या वेस्ट वाटर, इसी तरह के 1-2 सरकारी दफातर हैं। इस सरकारी हॉस्पिटल के सामने बिल्कुल बस स्टॉप है, जहाँ से आपको मैनहट्टन जाने के लिए बस मिल जाएगी। हम भी यहीं से बस कैच करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टिल अभी तक बारिश हो रही है, तो हम नहीं चाहते कि वापसी का सफ़र भी भीगते हुए करें। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का ये व्लॉग कैसा लगा, और आपका हर शेयर, आपका हर लाइक हमारी हौसला अफजाई का बायस बनता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिए ताकि आप अपने प्यारों का ख्याल रख सकें, और अपने इस चैनल का भी। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।